हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर चल रहा है जिसका ये लेक्चर नंबर 5 है। आज मैं आपको बताऊंगी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल कैसे होती है और किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करके लाइन इंटीग्रल को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इससे पहले के 4 लेक्चर्स में भी बेटा मैंने आपको लाइन इंटीग्रल ही पढ़ाया है और हर तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए। तो वो वाले लेक्चर्स भी बेटा पहले देख लेना ताकि ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आए आपको। तो देखिए कैसे करना है। देखो बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल जो है ना, जैसे आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होती है ना, उसी की तरीके से है। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में भी आपके पास यही होता है ना, ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए लेते थे आप, जो लिमिट आप निकालते हो डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और वहां पर भी आपका एफ क्या होता था, दिस इज डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है। तो अगर आपका एफ डी एफ बाई डी एक्स है तो स्मॉल एफ निकालना हो तो इसका उल्टा लिख दिया मैंने, इंटीग्रल कर लेते थे तो हमारे पास ये आ जाता था। ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा अब आपके पास लाइन इंटीग्रल के ऊपर भी फंडामेंटल थ्योरम आ जाएगी। लाइन इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल की फंडामेंटल थ्योरम भी बिल्कुल सेम होगी। इसमें सिर्फ आपको लाइन इंटीग्रल में अलोंग सम कर्व आपको जो है इंटीग्रेशन करनी होती है। तो देखो बेटा क्या है मेरे पास, लेट सी बी अ पीस वाइज स्मूथ कर्व पैरामीटराइज्ड बाय द वेक्टर फंक्शन आर टी। आपको पता है कि सी कोई कर्व है, उसकी अगर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन आर टी की फॉर्म में गिवन है, आप सबको पता है कि किस फॉर्म में गिवन होता है। देखो हमने लिया हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर्स में, सी जो है वो क्या है आपका आर टी की फॉर्म में गिवन है। आर टी क्या चीज है आपकी, एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के, इस फॉर्म में आपको गिवन है। राइट। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है आपको कर्व सी की। और एफ कोई भी एक वेक्टर फील्ड है, तो वेक्टर फील्ड है तो ये भी आई जे के की फॉर्म में होगी। आपको पता है कैसे होती है वेक्टर फील्ड, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कराया भी है कि वेक्टर फील्ड के ऊपर लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो वो आपको कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है ऑन दिस कर्व सी। और अब ये देखो, ये स्मॉल एफ क्या दिया हुआ है, इफ एफ इज अ स्केलर फंक्शन सच दैट एफ इक्वल टू डेल एफ। इस डेल एफ का क्या मतलब होता है, देखो डेल एफ का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट किया, आई आ गया साथ में, एफ वाई जे और एफ जेड के। ठीक है। तो कैपिटल एफ आपका अगर इस तरीके से डेल एफ की तरह से है वेक्टर फील्ड, देन आपका लाइन इंटीग्रल की एक्सप्रेशन क्या होती है, एफ डी आर। तो लाइन इंटीग्रल एफ डी आर इज इक्वल टू दिस स्मॉल एफ ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ये फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या चीज है, कर्व सी जो आपको दे रखा है, जिसके अलोंग आप आंसर निकाल रहे हो, ये जो पाथ आपको सी दे रखा है, इसका इनिशियल पॉइंट सपोज ए है और फाइनल पॉइंट सपोज बी है। तो आपको एफ एट फाइनल पॉइंट ऑफ सी एंड एफ एट इनिशियल पॉइंट ऑफ सी निकाल दे। ठीक है। तो आपका जो है लाइन इंटीग्रल एफ डी आर निकल कर आ जाएगा। अब ये फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगी, एफ के फाइनल पॉइंट के लिए आर एट बी एंड इनिशियल पॉइंट के लिए आर एट ए आ जाएगा। ठीक है। और क्योंकि सी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। राइट। तो ये है बेटा मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल। इसको बिल्कुल जैसे आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लर्न करी है ना, बिल्कुल उसी की तरीके से लर्न करना है कि आपकी जैसे वहां पर एफ बी माइनस एफ ए मतलब अपर लिमिट में से लोअर माइनस लोअर लिमिट वाला करते थे, तो वही चीज है एफ ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस एफ ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो देखो बेटा क्वेश्चन अगर इस ये भी लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, पर ये लगेगा सिर्फ तभी जब आपका एफ जो है वेक्टर फील्ड जो है वो इस फॉर्म की है, एफ इक्वल टू डेल्टा एफ, तब तभी लगा सकते हैं, वरना आपसे यूज नहीं होगा ये क्वेश्चन में। ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट दिस लाइन इंटीग्रल एफ टी आर वेयर एफ इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ दिस। अब आपको खुद ही दे दिया उसने क्वेश्चन के अंदर कि एफ इक्वल टू डेल्टा एफ फॉर्म का आपका है, तो इसमें स्मॉल एफ क्या हो गया मेरे पास, हमारे पास क्वेश्चन में देखो मेरे पास आ गया क्लियरली एफ इक्वल टू डेल्टा ई एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई है। दिस इम्प्लाइज एफ इक्वल टू डेल्टा एफ हो गया वेयर स्मॉल एफ स्केलर फंक्शन है। ठीक है। तो ई एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई।
ये आपको स्मॉल एफ क्वेश्चन में मिल गया है। ठीक है, अब कौन से कर्व सी के अलोंग हमें निकालना है? सी की देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन आर टी की फॉर्म में मुझे दे दी गई है। ठीक है, जहां पे टी लिखा है 0 से 1। अब आप ये देखो कि हमारा जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या कहती है कि अगर एफ डेल्टा एफ की फॉर्म में हो और आपकी जो है कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स वो होल्ड कराता है, तो आपके पास जो है आप फंडामेंटल थ्योरम लाइन इंटीग्रल की यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए इधर मेरे पास यहाँ पर क्लियरली हम लिख सकते हैं, क्लियरली दिस स्मॉल एफ एक्स वाई हैज continuous partial derivatives on स्मूथ कर्व सी। स्मूथ भी है सी आपका, स्मूथ मतलब डिफरेंशिएबल है, तो स्मूथ कर्व सी के ऊपर कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो इम्प्लाइज की हाइपोथेसिस जो है फंडामेंटल थ्योरम की वो होल्ड करती है। तो हाइपोथेसिस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल होल्ड्स। तो कंक्लूजन क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल एफ डी आर किसके बराबर होगा? स्मॉल एफ ऑफ फाइनल पॉइंट ऑफ सी माइनस एफ ऑफ इनिशियल पॉइंट, यही होता है। ठीक है, अब एफ फाइनल पॉइंट का क्या मतलब है? आर एट बी माइनस आर एट इनिशियल पॉइंट ए। ठीक है, और यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसे मिलेंगे? देखो आपको क्वेश्चन में यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ जहाँ मेरी पेंसिल है, टी आपको दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पर मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी? पहले मैं आर टी उतार लेती हूँ एक बार क्वेश्चन में, उसके बाद लिखूंगी। ठीक है, आर टी क्वेश्चन में दे रखा है मुझे टी क्यूब साइन π/2 टी आई माइनस π/2 कॉस π/2 टी प्लस π/2 जी, ये दिया हुआ है। ऑल्सो टी मुझे दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में। तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा? एट टी इक्वल टू 0, तो टी को 0 डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा? सारा 0 आई माइनस π/2 कॉस π/2 जे। तो ये कितना आ गया? कॉस π/2 भी 0 हो गया, तो 0 आई माइनस 0 जे। तो इसने कौन सा पॉइंट मुझे निकाल कर दे दिया? इनिशियल पॉइंट 0 0। ठीक है, अब आप निकालोगे आर ऑफ फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट किस पे निकलेगा? टी इक्वल टू 1 पे निकलेगा। तो टी की वैल्यू बेटा मैंने 1 डाल दी इसके अंदर, तो मेरे पास आ गया टी की वैल्यू 1 डालने पे ये π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा। जे साइन π/2 1 होता है, कॉस पाई माइनस 1 होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे कौन सा पॉइंट दे देगा बेटा? आई का कोफिशिएंट 1 है और जे का कोफिशिएंट π/2 है, तो 1, π/2 मेरा फाइनल पॉइंट निकल कर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? एफ एट स्मॉल एफ एट इनिशियल पॉइंट और स्मॉल एफ एट फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट था 0 0, तो हमारे पास है टर्म स्मॉल एफ के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है ई एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2y, यही गिवन है बेटा क्वेश्चन में। इसको मैं इवेलुएट कर लूंगी एट दी पॉइंट 0 0, यानी कि x को भी 0 डाल दो और y को भी 0 डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा? e टू दी पावर 0 1 आ जाएगा, साइन 0 0 माइनस एक्स और y 0, तो ये सारा मेरा आंसर आ गया 0, एफ ऑफ इनिशियल। अब निकालते हैं एफ ऑफ फाइनल पॉइंट। तो एफ ऑफ फाइनल पॉइंट मतलब एफ ऑफ 1 फाइनल पॉइंट क्या आया मेरा? π/2, यही आया 1 π/2। तो आपका जो स्मॉल एफ है वो क्या चीज है? ई एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2y। इसको आप इवेलुएट कर देंगे 1 π/2 पर, तो x को डाला 1 और y को मैंने डाल दिया π/2। ठीक है, यही आएगा। ठीक, तो साइन π/2 1 होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? e माइनस 3π/2। ठीक है, तो अब बेटा मेरी लाइन इंटीग्रल एफ डी आर की वैल्यू क्या है?
एफ ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, यही है ना। तो फाइनल तो आ गई मेरी ई माइनस 3π/2 माइनस इनिशियल आ गई 0, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया ई माइनस 3π/2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करके आप जो है लाइन इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो बेटा। वैसे भी अगर ये क्वेश्चन में मान लो फंडामेंटल थ्योरम ना यूज करते तो भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाता हमारे पास, क्योंकि हमें एफ दे रखा था डेल्टा एफ निकाल लेते, कैपिटल एफ हमारे पास आ जाता। ठीक है, वेक्टर फील्ड आ जाती, कर्व सी आपको ऑलरेडी पैरामीट्रिक फॉर्म में दे ही रखा था, तो बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते थे, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया था। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होती है, और उससे हम कैसे पता चलता है कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, और फिर कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, वो सीखेंगे। तो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।